Hello, bachcho. Today is our lesson 4th of the book of First Flight. So let's get the explanation. This story belongs to a German born, a young girl who wrote a diary about her life because she did not have any true or real friend, but she has loving family. In her family, there are 4 members, including her मदर, फादर एंड हर एल्डर सिस्टर। एनालीज मैरी यानी एने फ्रैंक लिखती है, डायरी लिखना मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत अजीब सी बात है। इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कोई भी और ना ही मैं अपनी लिखी इस डायरी में इंटरेस्ट लूंगी। अरे कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का मन हो रहा है और मुझे इसे लिखने की ज़रूरत भी है, ताकि मैं अपने मन की सारी बातें लिख या शेयर कर सकूं। पेपर में ज़्यादा सब्र होता है लोगों के कंपैरिजन में। मैंने ये बात तब सोची जब मैं थोड़ी डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी और मैं घर में अपने चिन पे हाथ रख कर के बैठी थी। मैं थोड़ी सी सैड और परेशान सी थी और सोच रही थी कि घर में रहूं या बाहर जाऊं, पर लास्ट में वहीं रही जहां मैं ये सब बैठ करके सोच रही थी। हाँ, सच में कागज में लोगों से ज्यादा सब्र यानी पेशेंस होता है, और मैं कभी नहीं चाहती कि इस मेरी डायरी को कभी कोई पढ़े, और जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे लिख सकती हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं वापस अपनी उस बात पे आती हूँ जिस बात ने मुझे इस डायरी को लिखने के लिए मोटिवेट किया। पहली बात तो ये है कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। मुझे इस बात को और क्लियर करने दो, नहीं तो कोई भी मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। पर मैं सिर्फ सच्चे दोस्त के मामले में अकेली हूँ। बाकी मेरी एक लविंग फैमिली है, आंटीज हैं और एक अच्छा घर है। मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। और मैं अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तब मैं अच्छा वक्त स्पेंड करती हूँ, पर मैं उनसे एवरीडे की नॉर्मल बातचीत कर पाती हूँ, कुछ सीरियस या पर्सनल बात नहीं कर सकती। और यही प्रॉब्लम है। शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे से क्लोज नहीं हो पाते। खैर, सिचुएशन अभी कुछ ऐसी ही है, बट अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ये सिचुएशन कभी बदलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। और यही रीज़न है कि मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। मैं अपनी सच्ची दोस्त वाली इमेजिनेशन को ठीक करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ बातों को ही नहीं लिखना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी अच्छी दोस्त बने। और इस डायरी को मैं किटी नाम दूंगी। अगर मैं अपने बारे में सही से नहीं बताऊंगी तो मेरी इस डायरी से कोई भी मेरी बताई गई स्टोरीज नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं, पर मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। बट एनीवे, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ। मेरे पिताजी ने जब मेरी माँ से शादी की तो 36 ईयर के थे वो, और मेरी माँ 25 ईयर्स की थी। मेरी बड़ी बहन का जन्म 1926 में जर्मनी की एक जगह फ्रैंकफर्ट में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। फिर मेरी माँ एडिथ सितंबर में पिताजी के साथ हॉलैंड चली गई। मुझे और मार्गोट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए एचिन भेज दिया गया। फिर मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, और फिर कुछ महीनों बाद फरवरी में मैं भी वहाँ पहुँच गई। पर मुझे मार्गोट के बर्थडे पे एज ए गिफ्ट वहाँ पर ले जाया गया था। पर हाँ, मैं अपनी फैमिली के पास पहुँच गई थी। फिर मेरा मॉन्टेसरी नर्सरी पब्लिक स्कूल में एडमिशन हुआ। फिर 6 साल की एज तक मैं वहीं रही। फिर मैंने फर्स्ट क्लास में एंट्री की। 6th क्लास में मेरी टीचर्स मिसेस कुपेरस एंड हेड मिस्ट्रेस से मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी, जिसके चलते अपनी फेयरवेल में मैंने उनसे आंसू से भरी आंखों से विदा लिया। 1941 में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, एंड उस ईयर मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। और फिर 1942 में मेरी दादी माँ एक्सपायर हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, और मैं उनको अभी भी उतना ही चाहती हूँ। और इस बार का बर्थडे उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। मेरी कैंडल्स के साथ उनके लिए भी कैंडल्स लगाई गईं, और अभी भी हम चारों सब ठीक हैं। और ये सब बातें 20 जून 1942 तक और मेरी डायरी के लिए डीप फीलिंग की तरफ ले जाती हैं। सैटरडे 20 जून 1942, डियर किटी। हमारी पूरी क्लास धीरे धीरे आवाज़ में बात कर रही थी क्योंकि टीचर्स मीटिंग होने वाली थी, और टीचर्स डिसाइड करेंगे कि आगे की क्लास में कौन सा बच्चा जाएगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। पूरी क्लास के बच्चे एक दूसरे से बैट यानी शर्त लगा रहे थे कि तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। मेरी फ्रेंड जीएन और मैं दो लड़कों सीएन और जैक्स पर हंस रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने अपनी सारी सेविंग्स जो कि उन्होंने समर हॉलीडेज में की थी, इन्हीं शर्तों में लगा दी थी। पूरे टाइम वो लोग यही करते रहे कि तुम पास हो जाओगे मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे मैं नहीं, जबकि मैंने उनकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। अभी वो लोग शांत नहीं हुए। मेरी क्लास क्वार्टर यानी 1/4 बच्चों को फेल कर देना चाहिए, पर टीचर्स ऐसे प्राणी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं और मेरी सहेलियां बिल्कुल भी वरीड यानी चिंतित नहीं थे, क्योंकि हमें यकीन था कि हम पास हो जाएंगे। पर दिक्कत है तो सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट में है। पर कोई नहीं, अब तो सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं, और हमें हौसला यानी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए।
मेरी मेरे सारे टीचर्स के साथ अच्छी बनती है। मेरे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मेल टीचर्स और 2 फीमेल टीचर्स। मिस्टर कीजिंग जो कि एक बूढ़े और चिड़चिड़े मैथ्स के टीचर हैं और वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ थे क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी बार वार्न भी किया पर तब भी उन्होंने मुझे होमवर्क एक्स्ट्रा दे दिया। एक ऐसे लिखने को दिया जिसका टॉपिक चैटर बॉक्स है, यानी बातूनी या बात करने वाला। पर हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी, मैंने सोचा ऐसा। मैंने इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखा और नोटबुक को बैग में रखा और फिर चुप रहने की कोशिश की। उसी शाम घर पे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको देखा और अपने फाउंटेन पेन की टिप मुँह में रखकर सोचने लगी, मैं ऐसी बातें लिखूँगी जिससे ये समझ आए कि बच्चों के लिए बातें करना ज़रूरी है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे को एक आइडिया आया। फिर मैंने उस एस्से को 3 पेजेस में लिख डाला और मैं अब सैटिस्फाइड थी। मैंने उसमें लिखा था कि बातें करना बच्चों की क्वालिटी होती है और मैं इस आदत को रोकने की कोशिश करूँगी, पर सॉल्व तो कभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये आदत मुझे मेरी माँ से मिली है और जो चीज़ें हमें माँ-बाप से मिलती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। जब मिस्टर कीजिंग ने मेरा एस्से पढ़ा तो वो हँसने लगे और फिर क्लास के दौरान मेरी बातों की वजह से उन्होंने मुझे फिर से एक टॉपिक दे दिया एस्से लिखने के लिए। वो टॉपिक है एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स मीन्स एक बहुत ज़्यादा बात करने वाला। मैंने इस टॉपिक पे ऐसे लिख कर दे दिया और 2 लेसन कंप्लीट होने तक मेरी एक आवाज़ तक नहीं आई। पर थर्ड लेसन पढ़ाते समय मैंने बात की और फिर दोबारा मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक और ऐसे दे दिया जिसका टॉपिक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी क्वैक 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 श्रीमती बातूनी ने कहा। इस टॉपिक को सुनते ही क्लास के बच्चे जोर-जोर से हँसने लगे, मुझे भी हँसना पड़ा। पर अब मैं बातूनी टॉपिक पे लिखने की एबिलिटी खत्म कर चुकी थी। पर ये ऐसा टाइम था कि मुझे उस टॉपिक पे फिर से कुछ अच्छा और अलग लिखना था। मेरी एक फ्रेंड है सेद, जो कि पोएट्री लिखने में बहुत अच्छी है और उसने स्टार्टिंग से लास्ट तक इस टॉपिक पे लिखने के लिए मुझे मदद किया और वो भी एक पोएट्री फॉर्म में। मैं बहुत खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग ये मज़ाकिया टॉपिक देकर मेरा मज़ाक उड़ाना चाहते थे, पर मैंने मेक श्योर किया कि ये मज़ाक उल्टा उन्हीं पर पड़े। मैंने एक बहुत सुंदर और अच्छी कविता लिखी जो कि एक डक मम्मी और स्वैन फादर और उनके 3 बच्चों पे थी। फादर स्वैन अपने तीनों बच्चों को चोंच मार-मार कर मार देता है क्योंकि वो तीनों बहुत ज़्यादा शोर करते थे। फॉर्च्यूनेटली मिस्टर कीजिंग इस मज़ाक को सही तरीके से ले लेते हैं और उन्होंने फिर इस पोएम को क्लास में पढ़कर सुनाया, फिर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया और अलग क्लासेस में भी इस पोएम को डिस्कस किया। उस दिन के बाद मुझे उन्होंने बात करने की छूट दे दी और मुझे तब से कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया, बल्कि आजकल मिस्टर कीजिंग का मूड भी अच्छा रहता है और वो मज़ाकिया बात भी करने लगे हैं, तुम्हारी यानी। और यहीं पे लेसन खत्म हो जाता है। If you like this video, so please make sure to subscribe this channel and please do like this video. Till then, take care. Bye bye.